दोस्तों आपने बार बार कमेंट कर रहा था, बार बार आप पूछ रहे थे कि सर बताइए जो पदवर्ग समिति की बैठक हुई थी इसमें क्या हुआ, क्या सचमुच 25,000 वेतन मिलने वाला है, क्या मामला कुछ और है, रिक्तियां कितनी है, कितनी वैकेंसी आपको आने वाली है। तो हम लोग सब कुछ के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं A to Z 1 से लेकर के 12 तक के सभी विषयों पर हम लोग बात करने वाले हैं। क्या यहाँ पर वेतन रहने वाला है, क्या मूल वेतन रहने वाला है, क्या आपको फाइनल वेतन रहने वाला है, सब कुछ के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए ये प्रशासी पदवर्ग समिति दिनांक 24/4/2023 की बैठक की कार्यवाही है और इसमें क्या कहा गया है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो बैठक हुई है 24/4/2023 को, ठीक है ना। यहाँ पर कहा गया है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के आलोक में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पूर्व से पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के 39,758 सृजित पद, जिला संवर्ग के मूल कोटि के 40,185 पद जो मरणशील हो गए हैं, जो कि पहले वाले हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं आप शिक्षा मित्र वगैरह जो भी जिस तरह के भी आप कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि मरणशील हो गए हैं। एवं विशेष शिक्षक के लिए पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक में क्रमशः मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के 5534 और 1745 सृजित पद आपको यहाँ पर कहा गया है को प्रत्यापित करते हुए वर्ग 1 से लेकर के 5 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के 85,477 पद एवं वर्ग 6 से 8 तक के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर कि अध्ययन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विशेष विद्यालय के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है कि विशेष विद्यालय के स्नातक कोटि, अर्थात यहाँ पर स्नातक कोटि के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए है आपको यहाँ पर 1745, अर्थात जो 6 से 8 तक के बारे में बात करें तो उसमें आपको स्नातक आपको चाहिए होता है, उसके लिए यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 1745 के ही बारे में बात किया जा रहा है। ये आपको गलती से नहीं, आपको अखबार में छपी हुई थी, जो इन्होंने दिया है वही उन्होंने छापा है। तो यहाँ पर जो आपको 6 से 8 तक के बारे में बात कर लिया जाए कि 6 से 8 तक में कितनी होने वाली है, तो ये आपको 1745 वैकेंसी होने वाली है। और 1 से लेकर के 5 तक के बारे में हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर इनकी जो वैकेंसी है 85,477 वैकेंसी होने वाली है। और 1 से लेकर के 8 तक के बारे में बात करें तो 87,222 टोटल आपको वैकेंसी होने वाली है। इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपको इनकी सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ 1 से लेकर के 5 तक में आपको 25,000 सैलरी के बारे में बात किया जा रहा है और 6 से 8 तक में आपको 28,000 की सैलरी के बारे में बात किया जा रहा है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 25,000 सैलरी है, ये 28,000 सैलरी है, ये लेमन चूस नहीं है। पहले भी तो ऑलरेडी 22,000 सैलरी मिलती थी, अब यहाँ पर 28,000 मिल रही है। तो क्या इसमें कोई विशेष फर्क है? कोई फर्क नहीं है। 2-3 साल पहले जो वैकेंसी हुई, महंगाई बढ़ गई तो 3,000 तो इस तरह भी पेमेंट आपका बढ़ जाने वाला है। जो अभी बहाली हुई इतनी तो बहाली आपको उस तरह से मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों ये जो आपको बात करें 25,000 जो आपको यहाँ पर सैलरी है, ये आपको वास्तविक सैलरी नहीं होने वाली है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर सरकार का कहना है कि जो प्रस्तावित जो पद सृजित किए गए हैं 1 से लेकर के 8 तक के, इसके फलस्वरूप जो अनुमानित वार्षिक व्यय के बारे में बात किया जा रहा है कि आपको इतना और रुपये वार्षिक व्यय होने वाला है। अर्थात यहाँ पर दिया हुआ है कि 46,29,33,07,120 रुपये व्यय होने वाले हैं इनके पेमेंट को लेकर के। तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर 25,000 क्या ये लेमन चूस है? क्या 25,000 ही आपका वेतन होने वाला है 1 से 5 में? इससे पहले तो ऑलरेडी 22,000 मिलता था, 3,000 तो सिर्फ बढ़ा है। तो क्या ये बात सही है कि आपको 25,000 ही मिलने वाला है या फिर इससे ऊपर के बारे में बात किया जा रहा है? तो बात समझिए, ये जो आपका 25,000 है ना, ये आपका मूल वेतन होने वाला है, जहाँ तक ये समझ है, ठीक है ना। ये जो आपका 25,000 है ये आपको मूल वेतन होने वाला है और इसमें आपको डीए जुड़ने वाला है, इसमें आपका यहाँ पर डीए जुड़ने वाला है, एचआरए जुड़ने वाला है, ठीक है ना। और उसके बाद आपका यहाँ पर मेडिकल जुड़ने वाला है, आपका यहाँ पर मेडिकल जुड़ने वाला है। कितना जुड़ने वाला है? तो डीए आपका यहाँ पर लगभग 42% जुड़ने वाला है और यहाँ पर एचआरए के बारे में बात करें तो आपको 4% इसमें आकर के जुड़ने वाला है और मेडिकल आपको यहाँ पर लगभग 1,100-1,000 के करीब में इसमें आकर के ये जुड़ने वाला है मेडिकल, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि टोटल हुआ कितना, ठीक है ना, टोटल हुआ कितना। तो यदि आप 42% इसका लेते हैं तो यहाँ पर ये जो 42% लेते हैं तो लगभग ये आपको हो जाता है 10,500 हो जाता है यदि 42% इसका डीए लेते हैं तो। इसके बाद इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग बात करते हैं 4% एचआरए के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये लगभग आपका 4% 1,000 होता है, ठीक है। और ये 1,000 ये तो टोटल सैलरी के बारे में हम लोग यदि बात कर लें
तो 25 और 10 आपका 35, 35 दो 37, 37,500 आपको यहाँ पर सैलरी होने वाले हैं। 37,500 होने वाली है सैलरी, जो कि आपको मूल सैलरी है, लेकिन इसमें भी आपको कटौती होती है सैलरी में, जो कि आपको भविष्य की निधि में जाती है। जब आप रिटायर होते हैं तब आपको मिलती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको कुछ सैलरी वहाँ पर आपको कट जाने वाली है। कटने वाली सैलरी के बारे में बात करते हैं, लगभग आपको 1800 के करीब इर्द गिर्द आपको यहाँ पर सैलरी कट जाती है, और उसके बाद जो बचता है वो आपके पास रहता है। तो ये जो है आपको प्रारंभिक में आपको होने वाला है, ठीक है ना। ये जो आपको है यहाँ पे प्रारंभिक होने वाला है। यहाँ पे क्लियर बात नहीं कहा गया है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, लेकिन आपको जो आपका यहाँ पर पेमेंट है आकर्षक सैलरी, तो ये तो कोई आकर्षक सैलरी हुई नहीं ना। ये जो आपको सैलरी है ये आपको आकर्षक तो सैलरी हुई नहीं, जो पहले था सैलरी वही सेम का सेम आपको सैलरी है। तो लमनचूस तो होना नहीं चाहिए। जब भी आपको होगा तो इस पैटर्न पर आपको होगा, जब इस पैटर्न पर होगा तो आपका जो होने वाला है सैलरी 37,500 होने वाला है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। उसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं आगे 28,000 वालों के लिए हम लोग बात कर लेते हैं, तो उनकी आपको कितनी सैलरी होने वाली है, ठीक है ना। तो उनकी सैलरी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपको 6 से 8 वाले हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो इनका वेतन है आपको 28,000 रहने वाला है, ठीक है ना। इनका जो 6 से 8 वाले हैं इनका वेतन आपको 28,000 रहने वाला है। तो इनके वेतन के बारे में बात करते हैं, इनको भी वही आपको सुविधाएं हैं। डीए के बारे में बात कर लें, ठीक है ना। एचआरए के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, और आपका यहाँ पर मेडिकल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मेडिकल के बारे में बात कर लेते हैं, इनका भी पेमेंट आपको काफ़ी अच्छा हो जाने वाला है। तो 28,000 इनका जो आपको वेतन होने वाला है। इसमें डीए के बारे में बात करें तो डीए आपको 42% जुड़ करके ये आपका जो है हो जाने वाला 28 दूना के 56, 56 दूना के 112 हो जाएगा, और 28 दूना के 56, ठीक है ना। 112 आपको हो जाएगा, और 56 अर्थात 11,700 आपको यहाँ पर 60 हो जाने वाला है डीए। और यहाँ पर एचआरए के बारे में बात कर लें तो ये आपका हो जाने वाला है, आपका यहाँ पर हो जाएगा 1120 रुपये आपको यहाँ पर हो जाएगा एचआरए। और यहाँ पर मेडिकल के बारे में बात करें तो मेडिकल भी आपका हो जाने वाला है 1,000 रुपया। तो इनको भी मेडिकल कम से कम आपको मिलने वाली है। इनको आप यदि जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो ये आपका हो गया 0, ये हो गया 6 2 8 हो जाएगा 7, और 1 आपका यहाँ पर 8 हो गया। उसके बाद 8 और 1 आपका 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, 10 और 1 आपका यहाँ पर 11 हो गया, 1 बचा, 2 1 3 1 4, अर्थात 41,880 इनका भी पेमेंट होने वाला है। इनमें से भी आपको लगभग आपको यहाँ पर भविष्य निधि में आपको कटने वाले हैं, लगभग आपको 2,000-2,100 के करीब में आपको इनका भी कट जाने वाला है। तो इस तरह से आपको जो आपको प्राप्त होने वाला है उतना आपको पेमेंट लगभग आपको मान लीजिए कि 39,000 के इर्द गिर्द आपको इनका भी पेमेंट मिलने वाला है। 39,700 कुछ रुपये के करीब में इनको भी आपको पेमेंट मिलने वाला है, जो कि बहुत संतोषजनक तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक पहले की अपेक्षा काफ़ी ठीक है। यदि हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उसमें प्रारंभिक में ही लगभग आपको 50,000 के इर्द गिर्द आपको सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर भी आपको इसके अनुसार ये तो जो है दिख रहा है, ये तो फिलहाल लेमन दिख रहा है, लेकिन जब आपको यहाँ पर होने वाली है ये आपको पेमेंट इतना लगभग आपको मिलने वाली है 41,880 रुपये के करीब इर्द गिर्द आपको यहाँ पर पेमेंट मिलने वाली है, और इतने रुपये आपको व्यय होने वाले हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। यदि आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको दिख रही है कि ये क्या है, तो आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इतने रुपये मिल रही है तो इतने में इतने लोगों में बांटना है तो कितने रुपये पड़े, इसमें भाग दे करके आप देख सकते हैं कि एक कैंडिडेट को कितने रुपए पड़ने वाले हैं। या फिर इसमें हम लोग टोटल इससे ही भाग देते हैं तो टोटल कैंडिडेटों की संख्या निकल आती है कि नहीं, तो आपको पता चल जाने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे के बारे में देखते हैं, जो आपको यहाँ पर 9 से लेकर के 12 तक के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इससे घबराने के बारे में बात नहीं है, ठीक है ना। ये जो आपको होने वाला है ये आपको लेमन चूस तो होना नहीं चाहिए। जो आपको मिलने वाला है इसी पैटर्न पर आपको मिलने वाला है। इधर उधर की बातें न करते हुए हम लोग चलते हैं आगे के बारे में। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं 9 से लेकर के 12 तक के बारे में क्या कहा गया है, क्या इनकी यहाँ पर वेतन के बारे में कहा गया है, कितनी वैकेंसी है, इसके बारे में क्या कहा गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि विद्यालय अध्यापक के लिए यहाँ पर 57,658 पद एवं 9 से लेकर के 10 तक के बारे में बात कर रहा है कि आपको 33,186 पद, जैसा कि अखबार में दिया था लगभग वैसा ही आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर पदों के बारे में बात करें तो 57,618 है और 33,186 पद है। टोटल पदों के बारे में बात किया था 9 से लेकर के 12 तक में, तो आपको 90,804 पदों के बारे में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है। काफ़ी आपको पदों की संख्या, जैसे कि कहा जा रहा था कि 2 लाख से अधिक, 2 लाख से अधिक, 2 लाख से अधिक, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर 1,30,000 से अधिक के बारे में बात कहा जा रहा है। यहाँ पर 90,000
15,000 तो आपको पूरा किसी तरह से ठेल ठाल करके हो रहा है, 40,000 के कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चल रहा है, कब इन लोगों की वैकेंसी हो गई, अब क्या कहा जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं जो 11 से लेकर के 12 तक है, 9 से लेकर के 10 तक की जो आपको सैलरी होने वाली है 31,000 होने वाली है, और 11 से लेकर के 12 तक का यहाँ पर 32,000 सैलरी होने वाली है। इनको भी आपको उस तरह से DA, HRA और मेडिकल की सुविधा मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि DA के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका भी आपको DA 42% आपको मिलने वाला है। 42% 32,000 के 42% को बारे में बात किया जाए तो 32 दुना के 64 128, और आपका यहाँ पर 32 दुना के 64, ठीक है ना, 128 और 32 दुना के 64 640 आकर के जुड़ जाने वाला है। तो 4 8 6 14 और यहाँ पर हो जाएगा 13,440 हो जाने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा 13,440 हो जाएगा, और इसमें आपको यहाँ पर 4% और भी जुड़ जाने वाला है। तो 32 दुना के 64 दुना के 128, ठीक है, यहाँ पर 128 अर्थात 1280 रुपये यहाँ पर आपको HRA जुड़ जाने वाला है, और आपको यहाँ पर 1,000 और जुड़ करके आ जाने वाला है कम से कम मेडिकल का, ठीक है ना। तो इनको आप जोड़ लेते हैं, इनको आप जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा, और 8 4 12 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 4 2 6 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, और आपका यहाँ पर हो जाने वाला है 3 2 5 और 2 आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपको यहाँ पे हो जाने वाला है 3 1 4 अर्थात 47,720 रुपये के इर्द गिर्द इनका ही पेमेंट रहने वाला है। और इसमें से जो आपका भविष्य निधि है उसके लिए यहाँ पर इनकी कटौती होने वाली है, तो वो भी आपको कटौती लगभग 23-24 आपको हो जाने वाली है। उसके बाद जो आने वाला है उनके डायरेक्ट अकाउंट में आने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर जो सरकार के बारे में बात कर रहा है कि जो सरकार कर रहा है कि जो पद हम सृजित कर रहे हैं इसके लिए यहाँ पर 59 अरब के बारे में बात कर रहा है, 94,22,24,800 रुपये व्यय किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप निकालना चाहते हैं कि वास्तव में कितना पेमेंट हो रहा है इनके, तो आप निकाल सकते हैं। जितने पद हैं उनसे आप इसमें भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा कि कितना आपको वेतन मिल रहा है। तो आप चाहें तो आप कैलकुलेटर से भाग दे सकते हैं और आपको अनुमानित निकल जाएगा कि वास्तव में आपको 31,000 32,000 ही आपको मिलने वाला है, या फिर आपको 47,720 रुपया मिलने वाला है, ठीक है ना। इसमें आप टोटल में यदि आप भाग देते हैं जितने आपको पद हैं तो आपको एक का तो पता चल जाएगा, एक का जो इसके इर्द गिर्द आएगा वही उसका एक्चुअल वैल्यू आने वाला है। तो यहाँ पर यदि ऐसा होता है तो, यदि नहीं ऐसा होता है, ये लेमन चूस यदि रहता है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए तो कुछ कह नहीं सकते हैं। या आपको वही हाल है जो कि आपको इससे पहले की थी, जो नियोजित शिक्षकों की थी, उसमें आपको कोई वृद्धि ही नहीं होने वाली है। यूँ तो आपको महंगाई में ही इतने 1-2 हज़ार आपको बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। आप तो जानते हैं कि महंगाई हर साल आपको बढ़ती है तो कुछ ना कुछ रुपए बढ़ते हैं। 3 साल पहले की पेमेंट आपको 20-22 हज़ार में वैकेंसी बहाली आ रही थी, अब वो 25,000 हो गई, तो उसमें कौन सी वृद्धि हुई है? कोई वृद्धि हुई है? कोई वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को बेहतर लगा होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये आपको 25,000 32,000 31,000 ही आपको यहाँ पर रहे पेमेंट, इतनी नहीं रहे, ये सभी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। लेकिन फिर भी ये भी आपको काफ़ी कम होने वाला है। यूपी के बारे में बात करें तो उसमें आपको लगभग 50,000 आपको पेमेंट है 1 to 5 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर 11-12 वालों के बारे में बात करें जाए, ये आपको विद्यालय के शिक्षक है, तो इनके लिए आपको 50,000 के इर्द गिर्द पहुँच पा रहे हैं। तो ये कोई बहुत बढ़िया आकर्षक तो वेतन नहीं है, लेकिन क्या कहा जाए, जो भी है आपको बेहतर होने वाला है। यही तो हम कह सकते हैं, यही मान सकते हैं, यही विश्वास रख सकते हैं कि जो हो रहा है बेहतर हो रहा है, इसकी बेहतरी और भी बेहतर करने के हम लोग कोशिश में लगे रहेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बेहतर लगा है। यदि बेहतर लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप इस चैनल में पढ़ना चाहते हैं तो मैथ रीजनिंग और पेडागोजी बिल्कुल फ्री में आप पढ़ सकते हैं। डेली मैं आता हूँ 6:30 बजे आप लोगों के लिए क्लास लेकर के, तो आप जरूर जुड़िएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।